अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान में कार्रवाई की धमकी। कहा, ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका ईरानी अवाम की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। सदर ट्रंप की धमकियों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। किसी भी जारी हित का भरपूर जवाब देंगे। इसराइल और अमेरिकी अड्डे निशाना बनेंगे। सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। सदर मसूद पशेश्कियान कहते हैं अवाम की बात सुनने को तैयार है। मिसाइल हल करेंगे मगर इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम शरपसंदों से खुद को अलग रखें। कहा, अमेरिका और इसराइल अफरा तफरी चाहते हैं। ईरान की अवाम मुत्तहिद हो जाए और कत्ल गारत का हिस्सा ना बने। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू। महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमवात की तादाद 100 से बढ़ गई। इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक फसादात में अमवात की तादाद 192 हो गई। मुजाहिरीन ने बैंक, सरकारी इमारतें, गाड़ियां जला दी। मसाजिद, मुकद्दस मकामात और इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। 3000 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। पासदारान इनकलाब ने सिक्योरिटी को रेड लाइन करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर की हिमायत में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। फसादात बर्पा करने वालों को मुस्तरद कर दिया। अवाम की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के हक में नारेबाजी। दूसरी तरफ अमरीकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ईरान में एहतजाजी मुजाहिरे हुकूमत के लिए बड़ा खतरा नहीं। एहतजाज ईरान को अदम इस्तेहकाम से दोचार नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से घर में धमाका। शादी वाले घर में खुशियां गम में बदल गई। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए। हलाक होने वालों में एक ही खानदान के 6 अफराद शामिल। सेक्टर G72 में धमाके 3 घर में मुकम्मल मुनहदिम हो गए। 2 को शदीद और मुतादिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके से 12 अफराद जख्मी। चेयरमैन CDA का मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद का ऐलान। CDA के मुलाजिम शहरी की बारात गुज़िश्ता रात 1:30 बजे गुजरात से वापस आई थी। मैं घर पे ही था। अब अपने एक साथ कमरा हमने बनाया हुआ है, मैं उसमें था, बाकी मेरी सारी फैमिली अंदर थी। तो अचानक ही सुबह 7 बजे के करीब धमाका हुआ। तो जब उठ के देखा तो वो सारा कुछ ही बिखरा हुआ था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बेटा, बहू, बीवी और भाभी दम तोड़ गई। घर में मेहमान आए हुए थे। दुल्हा शहरी के वालिद हनीफ मसीह के मुताबिक घर के साथ बनाए कमरे में सो रहा था। धमाका होते ही छत फैलांग कर पहुंचा तो कुछ नहीं बचा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गैस लीकेज धमाके से अमवात पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। कहा, सानहा अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। कौम सोगवार खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत समेत पिम्स इंतजामिया को अलर्ट रहने और जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। धमाके में हलाक अफराद की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए मुकर्ररा जगह पर खुला मैन होल CDA के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। गफलत छुपाने के लिए मैन होल बंद करने अमला फौरी पहुंचा। उधर जाय वकुआ के एतराफ में स्ट्रीट लाइट्स खराब निकली। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस पर CDA हुकाम की दौड़ें लग गईं। स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने के लिए फौरी हैवी मशीनरी मौके पर पहुंची। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जिंदगी निकल गई। नौदिन बाईपास मवाज मोड़ के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। इस मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए। वो सूबे इसलिए होने चाहिए कि यहाँ पे एक हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट। अगर लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने राजनपुर से आना हो, लिया से आना हो, DG खान से आना हो, तो कितनी मुसाफत करके वो हाई कोर्ट पहुंचता है। हमारी पार्टी ने फैसला किया कि ये सूबों के नाम जो है
वो बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे। हम जनूबी पंजाब के हक में हैं, हम शुमाली पंजाब के हक में हैं, हम एक सेंट्रल पंजाब के हक में हैं, हम इसी तरह जनूबी सिंध चाहते हैं, एक शुमाली सिंध चाहते हैं, एक सेंट्रल सिंध चाहते हैं। बलूचिस्तान जो है वो कोई 1000 किलोमीटर दूर पड़ते हैं एक शहर से दूसरे शहर। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का नए सूबों के लिए तहरीक शुरू करने का इंदिया। कहते हैं मुल्क के मसाइल का हल ज्यादा सूबों में है, नए सूबे सबके फायदे के लिए हैं। हम सूबों का नाम तब्दील नहीं करना चाहते। MQM और दीगर जमातों ने तजवीज़ पर हिमायत की है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा और सिर्फ एक हाई कोर्ट है। बलूचिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 1000 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब और वस्ती पंजाब बन सकता है। ऐसा ही सिंध में भी हो सकता है। नए सूबों पर जिनको इतराज है वो नए सूबों के बाद 4 वजीर आला बना लो, मगर मसाइल तो हल करो। 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की भिजवाए वीडियोज़ पर मबनी है। 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया किया गया। मुतादिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी। IG पुलिस पंजाब ने हंगामा राय की रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई के लिए कॉपी महकमा दाखिला पंजाब को इरसाल कर दी। असम्बली ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। बलोच यकजहती कमेटी फितना अल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस लेकिन हकीकत में प्रॉक्सी का मुनस्सम नेटवर्क निकली। BYC का फितना अल हिंदुस्तान के लिए भर्ती बयानिया साजी में भरपूर किरदार सामने आ चुका। बलोच यकजहती कमेटी और उसकी क़यादत दहशतगर्द नेटवर्क की सहूलतकार है। CTD, पुलिस और दीगर इदारों ने तुर्बत के रहायशी साजिद अहमद को गिरफ्तार किया। साजिद अहमद तालीम याफ्ता है, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में लेक्चरार रहा। DIG CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद अहमद ने बलोच यकजहती कमेटी से अपने रवाबित का इतराफ़ किया। DIG CTD ने मज़ीद 3 सहूलतकारों की गिरफ्तारी की तस्दीक भी की। दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस हर फर्द का बलोच यकजहती कमेटी से ताल्लुक सामने आया। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ इलाका और अटूट अंग है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ये इक़दाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बहीरा अहमर में अमन और सलामती के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम से मुलाकात। इसहाक डार की सोमालीलैंड को तस्लीम करने के लिए इसराइली इक़दाम की सख्त मज़म्मत। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुतालिक किसी भी तजवीज़ को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद करते हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत के हुसूल के लिए कोशिशों में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने मुस्लिम उम्मा के बुनियादी मसाइल के हवाले से पाकिस्तान के मुस्तकिल और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। अपने बयान में कहा, दिसंबर में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी, जिन पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। मुझ समेत पूरी कौम को उन पर फख्र है। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम मोहतमे में आला मौलाना फजल रहीम अशरफी की ताज़ियत के लिए जामिया अशरफिया लाहौर आमद। वज़ीर आज़म ने फातह ख्वानी की, कहा मरहूम मौलाना फजल रहीम अशरफी की इस्लाम के लिए खिदमात को रहती दुनिया तक कदर की निगाह से देखा जाएगा। जामिया अशरफिया ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने का किरदार अदा किया, जो कि हर लिहाज से काबिल सताइश और तहसीन है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। तीसरा T20 श्रीलंका के नाम 14 रन से फतह अपने नाम कर ली। सीरीज 1-1 से बराबर। बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंकन टीम के मुकर्ररा 12 ओवर्स में 160 रन, 6 विकेटें गिरी। दासन शंका की जारहाना इनिंग्स, 9 गेंदों पर 34 रन बनाए, 5 छक्के इनिंग्स में शामिल। खुशाल मेंडिस के 16 गेंदों पर 30 रन। पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद वसीम महंगे तरीन साबित हुए, 3 ओवर्स में 54 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। 161 रन हदफ के ताकुब में टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। कप्तान सलमान आगा की शानदार बैटिंग, 12 गेंदों पर 45 रन की इनिंग्स खेली, 3 छक्के 5 चौके लगाए। मोहम्मद नवाज और ख्वाजा नाफी ने कुछ मुजाहमत दिखाई। पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा 12 ओवर्स में 8 विकेटों पर 146 रन बना पाए। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस कहां होंगे? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC के हतमी जवाब का मुंतजर। सदर BCB अमीनुल इस्लाम कहते हैं, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, हमें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। ICC जवाब देगा तो फिर हम भी कोई फैसला करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक अगर श्रीलंका की वेन्यूज़ दस्तयाब ना हुई तो पाकिस्तान के मैदान मुकम्मल तौर पर तैयार और दस्तयाब हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी का फैसला बाकी 2 फ्रेंचाइज की कामयाब बोली के बाद किया गया। मुल्तान सुल्तान्स की बोली के लिए PCB की तरफ से जल्द इश्तिहार दिया जाएगा। इससे कबल PCB ने मुल्तान सुल्तान्स को सीजन 11 के लिए खुद चलाने का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए हस्पतालों को जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल लाहौर में जिना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। कहा, नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर के मरीज का इलाज होगा। नौजवानों से मिलकर जालिमाना निजाम तब्दील करेंगे। वडेरों जागीरदारों ने सिंध पर कब्जा कर रखा है, हजारों बच्चे स्कूल नहीं जाते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा इसराइल का नेतन्याहू दहशतगर्द है, उसे ट्रंप की सरपरस्ती हासिल है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, यकवस्ता हवाओं का राज। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी। खून जमाती सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासर। कराची में साइबेरियन हवाओं के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। धुंध ने पंजाब और सिंध में हर मंजर धुंधला कर रख दिया। मोटरवेज और हाईवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद।